इजराइल में एक बार फिर चुनाव होने जा रहे हैं। 4 साल से कम समय में यह 5वां मौका होगा जब इजराइल में चुनाव होंगे। माना जा रहा है कि इसकी एक बड़ी वजह है वहां लगातार गठबंधन की सरकार बनना। इजराइल की संसद भंग करने का ऐलान इसी हफ्ते हुआ, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इजराइल में अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं। मतलब ये कि 4 साल से कम वक्त में इजराइल 5वीं बार चुनाव की कगार पर खड़ा है। इसी हफ्ते इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ मीडिया के सामने आए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि इजराइल की संसद नेसेट भंग हो रही है, यानी केवल 12 महीने में उनकी सरकार गिर रही है। 120 सदस्यों वाली इजराइल की संसद नेसेट में बहुमत का आंकड़ा 61 है, लेकिन पिछले 74 साल में एक बार भी किसी अकेली पार्टी को यह नंबर नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि छोटी पार्टियों के हाथ में बड़ी ताकत आ गई और वो समर्थन के नाम पर जो चाहे वो करवाती गई। यानी इजराइल एक ऐसा देश बन गया जहां किंग की नहीं बल्कि किंग मेकर कही जाने वाली छोटी पार्टियों की अहमियत है। और कहा जा रहा है कि इस बार आए राजनीतिक संकट के लिए यही किंग मेकर पार्टियां जिम्मेदार हैं, जो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हैं और सरकार गिरा देती हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार भी छोटी पार्टियों की वजह से गिर गई थी। और एक बार फिर इजराइल में वही कहानी दोहराई गई। इजराइल के सियासी उठापटक की एक और वजह है बेंजामिन नेतन्याहू। रिपोर्ट में दावा किया गया कि नेतन्याहू लगातार जोड़ तोड़ में लगे हुए थे, क्योंकि नफ्ताली बेनेट की सरकार के पास विपक्ष से सिर्फ एक सीट ज्यादा थी, जिसकी वजह से नेतन्याहू के पास सरकार गिराने का पूरा मौका था। टाइम्स ऑफ इजराइल ने दावा किया कि बेनेट सरकार में शामिल एक अरब पार्टी नाराज थी, जिसे नेतन्याहू ने भड़काना शुरू कर दिया था। खबर है कि ये बात जैसे ही बेनेट सरकार के कानों तक पहुंची, उन्होंने खुद ही सरकार गिराने का ऐलान कर दिया। मतलब ये कि नेतन्याहू जो चाहते थे वो हो गया। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा के इस खेल ने इजराइल को फिर से चुनावों की ओर धकेल दिया। वैसे छोटी पार्टियों के खेल के सबसे बड़े शिकार नेतन्याहू ही रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 में 3 चुनावों में एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब नेतन्याहू ने अपने दम पर सरकार बनाई हो। बेंजामिन नेतन्याहू सबसे ज्यादा समय तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहे हैं और हर चुनाव में उनकी पार्टी पहले या दूसरे नंबर पर रही, लेकिन वो अपने दम पर कभी भी बहुमत हासिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने भी छोटी पार्टियों से मोलभाव किया। किंग ऑफ इजराइल कहे जाने वाले नेतन्याहू शायद इजराइल के इकलौते ऐसे नेता हैं जो बाइडेन से लेकर पुतिन तक से आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। वो सुरक्षा के मुद्दे पर कभी भी महाशक्तियों के आगे नहीं झुके, लेकिन गठबंधन की मजबूरी ने इस नेता को झुका दिया और 4 साल में 3 बार उनकी सरकार गिर गई। हालांकि नेतन्याहू ने फिर से सियासी दांव चला है और सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू नहीं चाहते कि चुनाव हो, जिसके लिए वो जुगाड़ लगा रहे हैं और अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया कि नेतन्याहू के लिए ऐसा कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि सत्ताधारी गठबंधन से नाराज अरब पार्टी उनके साथ भी नहीं आना चाहती। यही नहीं, जिन पार्टियों की विचारधारा नेतन्याहू की पार्टी जैसी है वो भी पिछले चुनाव से उनसे नाराज बताई जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने ही 2019 में पार्टी बनाने वाले नफ्ताली बेनेट का साथ दिया था और 8 पार्टियों के समर्थन से बेनेट प्रधानमंत्री बन गए थे। यानी नेतन्याहू जैसा बड़ा नेता भी गठबंधन के भरोसे है। कहा यह भी जा रहा है कि नेतन्याहू और उनके सहयोगी दल चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर हैं। मतलब ये कि इस बात का पूरा चांस है कि इजराइल में फिर से जोड़ तोड़ की सरकार बने, क्योंकि एक विचारधारा वाली पार्टियां ही मनमुटाव की वजह से साथ खड़ी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से पिछले चुनाव में 120 सीटों वाली नेसेट में 13 पार्टियों के प्रत्याशी पहुंचे और एक ऐसी सरकार बनी जो कभी भी गिर सकती थी।